हेलो। कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज से हम मेंसुरेशन शुरू कर रहे हैं और सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अच्छा पढ़ने के लिए मेंसुरेशन हम पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? और अच्छे से पढ़ेंगे। आइए, स्वागत है। जो बच्चे हमारे साथ एडवांस मैथ शुरू कर रहे हैं, मेंसुरेशन से शुरू कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा। हाँ, पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी मैं पढ़ा हूँ उसे घर पे जाकर रिवीजन करना है, अपने हाथों को भी यूज करना है, क्योंकि कई बच्चे केवल कैलकुलेशन ही नहीं करते हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। कैलकुलेशन इन द सेंस, कैलकुलेशन इन द सेंस कि आपको वो सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। मेरे देखने से काम नहीं चलेगा कि मैं करा रहा हूं, आप देख रहे हो, बस हो गया। फिर ये कैसे आया, वो कैसे आया। खुद भी अगर कोई काटना पीटना भी आ रहा है ना, मतलब अगर कैलकुलेशन भी आ रही है, तो वो कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो फिर मेरे से मत कहना कि ये कैसे आ गया सर, वो कैसे आ गया सर। समझे? हाँ, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो अब स्टार्ट करने वाले हैं आज अपन मेंसुरेशन। तो अपनी हेडिंग डाल लीजिए, टॉपिक डाल लीजिए, तरीके से पढ़ लेना, नहीं तो मैं बता रहा हूं आपको फिर प्रॉब्लम आ जाएगी बाद में। अगर आपने यहां से सीख लिया मेंसुरेशन तो आपको लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी, कभी भी। ठीक है? और कोई बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा कि यार 2 दिन में खत्म कर दो, 5 दिन में खत्म कर दो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, चाहूं तो एक लेक्चर में खत्म हो सकता है पूरा मेंसुरेशन, चाहूं तो। और ना चाहूं तो 1 महीने में भी ना हो। समझे? इतना कंटेंट इसके अंदर है, इतना कंटेंट है इसके अंदर। आप समझे बात को? तो आप ये देखना कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत अप टू द मार्क मुझे पढ़ाना पड़ेगा, जो ज्यादा ज्यादा समय भी ना ले, समझ में भी सब कुछ आए और चीजें भी सारी कवर हो। मेरा दिमाग में भी ये भी लेके चलना है कि मुझे रेलवे के लेवल के साथ साथ आपको और भी चीजें आगे देनी है। एसएससी में क्या आ सकता है, सीबीटी टूज में क्या आ सकता है। हाँ, तो ये प्लीज दिमाग में रखना कि आप फाउंडेशन पढ़ रहे हो तो आप उसी तरह से पढ़ोगे। आप ये मत सोचना कि यार बिल्कुल आसान आसान हो जाएगा तो काम खत्म। अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, समझे आप? हाँ, सब कुछ तरीके से। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। हम्म, जय राम जी की, आ जाओ। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। तो ये बात आपको पता चलेगी अभी, ठीक है? हाँ, अब आ जाते हैं, हेडिंग डाल लीजिए मेंसुरेशन। देखो, पूरे मेंसुरेशन में आप कुछ चीजें हमेशा मिस करते हो। मेंसुरेशन दो तरह का से होता है। क्षेत्र मिति बोलते हैं इसको। मिति मतलब परिमिति, यानी कि उसके परिमाप और उसके क्षेत्रफल से रिलेटेड चीजें जो होती हैं, ठीक है? अब क्षेत्र मेंसुरेशन दो तरह का होता है, एक 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल एक ऐसी चीज है जो केवल 2 डायमेंशन में होती है, यानी कि एक एक्स प्लेन में और एक वाई प्लेन में। लेकिन 3 डायमेंशन चीज ऐसी होती है जो एक्स प्लेन में भी होती है, वाई प्लेन में भी होती है, जेड प्लेन में भी होती है। अब ये जेड प्लेन कई बच्चों को समझ में नहीं आता होगा। जेड प्लेन ये है कि हमारे आसपास कुर्सी दिख रही है, बेड दिख रहा है, टेबल दिख रही है, ये सारा का सारा जो पोर्शन है, कमरा दिख रहा है अपना, ये आपको एक 3D पोर्शन है। हाँ, कभी भी आप ध्यान रखना कि आप 3D जो भी आकृति होगी उसके अंदर आप चीजें भर सकते हो, चीजें आप फिलअप कर सकते हो, चीजें आप उसके अंदर वॉल्यूम के तौर पे डाल सकते हो। बट 2D के अंदर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 2D एक केवल शीट होती है। जैसे कि मैं एक जमीन पर खड़ा हूं तो धरातल जो मेरा है हिस्सा, जो जमीन का मेरा हिस्सा है, वो केवल 2 डायमेंशनल हिस्सा है। मैं यहां पर खड़ा हो सकता हूं, मैं इसके परिमाप को नाप सकता हूं, मैं इसके क्षेत्रफल को नाप सकता हूं। तो किसी भी जमीन की अगर हम बात करते हैं, कोई एक बड़ा एरिया की हम बात करते हैं, तो इसलिए हम उसको 2 डायमेंशनल में लेते हैं, क्योंकि वो एक्स में है और वाई में है। और तीसरी डायमेंशन कौन सी बन जाती है? जब मकान खड़ा हो जाता है। तो मकान जब खड़ा हो जाता है, तो तीसरी डायमेंशन एक हाइट भी आ जाती है। इसलिए आप सभी लोग समझ पाते होंगे कि ये 3 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्या होता है। आपको क्लियर हो गया 2 सेकंड के अंदर अंदर? तो क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी आकृति जिसके अंदर कुछ भरा जा सके वो त्रिविमीय आकृति है, और कोई भी ऐसी आकृति जिसमें कुछ भरा ना जा सके, उसकी परिधि को मापा जा सके, उसके क्षेत्रफल को निकाला जा सके, वो आकृति आपकी 2D आकृति होती है।
तो हम 2D और 3D दोनों में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इस तरह से। 2D के अंदर, टू डायमेंशनल मेंसुरेशन के अंदर कुछ चीजें आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको समझ में आएंगी। टू डायमेंशनल मतलब द्विविमीय इसको बोलते हैं हिंदी में। आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं द्विविमीय। ठीक है, टू डायमेंशनल। 2D आकृति में देखो सबसे पहला काम क्या होता है आपका, पॉलीगन। पॉलीगन, हाँ, पॉलीगन एक बहुभुज है, और बहुभुज वो आकृति है दोस्तों जो कि पूरा 2D में ही बनती है, और बहुभुज में ही बहुत सारे भुज बनते हैं। जैसे कि आप कभी कभार देखेंगे त्रिभुज बन गया, चतुर्भुज बन गया, पंचभुज बन गया, षटभुज बन गया, अष्टभुज बन गया, नवभुज बन गया, 10 भुज बन गया, द्वादश भुज बन गया। ये सारे के सारे जो भुजाओं से बनी आकृति होती हैं ये 2D में बनती हैं। आप इनको चाहे किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर लो, जैसे कि मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, ये भी एक 2 डायमेंशनल है। ठीक है, मैंने एक आपके सामने चतुर्भुज बना दिया, मैंने आपके सामने एक पंचभुज बना दिया, मैंने आपके सामने एक षटभुज बना दिया, मैंने आपके सामने एक सप्तभुज बना दिया। ठीक है, तो मैं कितनी भी आकृति बना सकता हूं, जो भी, हाँ, जो भी 2 डायमेंशनल में हमें दिखेंगी वो हमारी की सारी बहुभुज कहलाएंगी, बहुभुज कहलाएंगी, जो भुजाओं से बनी हुई आकृति होती है। ठीक है, भुजाओं से बनी हुई आकृति होती हैं वो बहुभुज कहलाती हैं। तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो एक पॉलीगन भी एक 2 डायमेंशनल ही है, 3 डायमेंशनल नहीं है। हाँ, पॉलीगन भी एक 2 डायमेंशनल ही है, 3 डायमेंशनल नहीं है बेटा। ठीक है, आइए उसके बाद अगर हम बात करना चाहें अलग से, हम क्या पढ़ने वाले हैं, अलग से हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। ट्राइंगल को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर्कल। सर्कल को हम बोलते हैं वृत्त। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं भैया, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम बोलते हैं आयत। है तो ये क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गए। अब क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, हालांकि ये ऊपर वाले भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, लेकिन चतुर्भुज में हम कुछ और चतुर्भुज को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे कि हमने देखा समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, रोम्बस, समचतुर्भुज, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, और इसके साथ साथ अब आने रेक्टेंगल हो गए, स्क्वायर हो गए, ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बस हो गया, और क्या नाम है अपना, समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया। इसके बाद काइट, पतंग, ये सारी 2 डायमेंशनल आकृति हैं। ठीक है, तो ये आपकी 2 डायमेंशनल आकृति हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई, ये पूरा आपका 2 डायमेंशनल में आ जाता है। ठीक है, हाँ भाई, अगर आपको नहीं पता है कि आज तक कि भाई ट्राइंगल त्रिभुज को कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं बेटा, सर्किल को ऐसे बनाते हैं, रेक्टेंगल एक ऐसी आकृति होती है, स्क्वायर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति है, इसमें आपकी 2 भुजाएं पैरेलल होती हैं सामने सामने वाली, और आधार इंटू ऊंचाई इसका एरिया होता है। रोम्बस में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और दोनों डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री पर भी काटते हैं, ट्रिपलेट बनता है, खेल खत्म हो जाता है। और इसका एरिया होता है 1/2 डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन और दोनों डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर 2 भुजाओं के बीच में एंगल दे रखा हो तो एरिया हो जाता है ए स्क्वायर साइन थीटा। रोम्बस की बात कर रहा हूं, इसका तो आधार इंटू ऊंचाई रहता है, सिंपल। ठीक है, और ठीक है, और सॉरी, इसको वर्ग लिख दो।
ठीक है। ट्रेपेजियम होता है समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जो जिसमें दो पैरेलल साइड होती हैं, दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं। आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं और आसपास की भुजाएं नॉन पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल साइड्स भी होती हैं, यानी कि समांतर साइड्स भी होती हैं इसके अंदर, और असमांतर भुजाएं भी होती हैं, इसलिए उसको ट्रेपेजियम कहते हैं। समलम चतुर्भुज हो गया काइट। काइट एक पतंग नुमा एक आकृति है, ठीक है, और जिसमें जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर काटते हैं। तो काइट के बारे में भी पढ़ेंगे, इसको पतंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एक 2 डायमेंशनल है, केवल 2 डायमेंशनल। ओके, चलिए, ओके। आगे हम बात करना चाहते हैं 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल की कौन कौन सी होती हैं? इनको हम बोलते हैं त्रिविमीय। इनको हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय। त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में कौन कौन सी शेप्स आती हैं बेटा? पॉलीगन 3 डायमेंशनल में नहीं आता है। 3 डायमेंशनल में आता है प्रिज्म। पॉलीगन से बनता है पिरामिड। प्रिज्म की हिंदी भी प्रिज्म है और पिरामिड की हिंदी भी पिरामिड है। ठीक है, प्रिज्म पिरामिड हो गया। उसके बाद हम बात करना चाहें यहां पर घनाभ। घन बेलन। खोखला बेलन। गोला स्पेयर। हेमी स्पेयर। अर्धगोला। हॉलो स्पेयर। खोखला गोला। हॉलो हेमी स्पेयर। खोखला अर्धगोला। कौन शंकु। कौन शंकु हो गया। और क्या नाम है? फ्रस्टम को बोलते हैं छिन्नक। और ईटीसी। ईटीसी में बहुत सारे डायमेंशंस आ जाते हैं। ये तो एक एक पोर्शन है। देखे, एक एक पोर्शन है ये तो। पूरा का पूरा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है इनके ऊपर। बट आपको बता दूं कि ये तो टॉपिक्स हैं, ये तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनके मिक्स क्वेश्चन भी बनते हैं जिनमें हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना, शेडेड पोर्शंस निकालते हैं, टेट्राहेड्रन हो गया, ऑक्टाहेड्रन हो गया, जो आपके सिलेबस में है वो यही सब है। एक्सेट्रा में वो सब आ चुका है, टेट्राहेड्रन हो गया, ऑक्टाहेड्रन हो गया, वो हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये हेमीस्फेयर लिखा दिया है। हेमीस्फेयर और हॉलो हेमीस्फेयर दोनों ही लिखा दिए गए हैं। सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर भी लिखा दिए गए हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए, आदित्य स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो। आप ये क्यों देखते हो कि इतनी क्लासेस हैं? आप ये सोचो कि आपने अभी ज्वाइन किया है, आपको सब कुछ पढ़ना है, आप एक एक चैप्टर से शुरू करना शुरू करो। अब यहां से शुरू कर रहे हो तो ये तो आपका लाइव का टाइम हो गया एडवांस मैथ का, और आप अर्थमेटिक आप सुबह शाम को पढ़ लो अपनी मर्जी से। तो ये मेरे बताने का नहीं है, ये आपको सेल्फ एग्जिस्टेंस आपके पास होना चाहिए कि कंटेंट आपके पास है, पढ़ना आपको है। ठीक है, हाँ, चलिए। तो इसमें मतलब मैं बताता रहूंगा आपको, आप मेरे हिसाब से मत चलो, आप अपने हिसाब से चलो। मैं बोलूंगा बेटा नहीं 4 बजे उठकर पढ़, पढ़ लेगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा बेटा, तो फिर मैं क्यों बताऊं? आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करो, आपके पास कंटेंट है। आप समझे बात? चलिए, आइए, यहां से लाइव पढ़ो एडवांस में, दोनों जगह एडवांस अर्थमेटिक आप चला सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है सर, लो थोड़ा लिखने का टाइम दीजिए। हाँ हाँ, अरे भाई पूरा लिखने का टाइम मिलेगा, लेकिन आप इन चीजों को लिख लो कि हम ये सब चीजें कवर करते हैं। ये 2D में ये शेप्स आती हैं, 3D में ये शेप्स आती हैं। उम्मीद करता हूं लिख लिया हो तो एक बार आप सब लोग यस कर देना, सर यस हो चुका है। फिर अब आगे शुरू करते हैं। वो छिन्नक लिखा हुआ है, छिन्नक।
छिन्नक, छिन्नक। ओके। सो अब हेडिंग डाल लीजिए टू डायमेंशनल मेंसुरेशन। सबसे पहले 2D पढ़ते हैं, और ये अपने आप में एक, मतलब कहते हैं ग्रंथ है। जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा देने की कोशिश की जाएगी आपको, जिससे कि आपको मजा आए पढ़ने में। ठीक है, आइए। चीजें कुछ भी नहीं है, चीजें सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटी सी चीजें हैं। हम्म। मयूर, आप क्लास में बोल दिया करो सर से बेटा, है ना, सर की क्लास होती है, लाइक 4-5 क्लास होती हैं, बोल दिया करो आप। 2D मेंसुरेशन, इससे लिख, ये हेडिंग हटा देना पहले। हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन जो आपको आने चाहिए, है ना, वरना फिर मतलब नहीं, मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना। जो सबसे पहली चीज़ है वो है यूनिट कन्वर्जन, इकाई का बदलना। ठीक है। अब कुछ लेंथ की इकाई होती है, मैं वही लिखाऊंगा जो आपके काम के हैं, तो वैसे लाखों। ठीक है। लंबाई की क्या इकाई है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लंबाई की इकाई, ठीक है। लंबाई की इकाई क्या है भाई? 1 मीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। होगा ही वो तो। और क्या नाम है इसका? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 10 mm। ठीक है। और 1 फुट बराबर आपका क्या होता है? 1 फीट बराबर आपका होता है 12 इंचेस। ठीक है। 1 इंच बराबर कितना होता है? 1 इंच बराबर होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर। 1 यार्ड बराबर होता है आपका 3 फीट। लेंथ यूनिट्स है, यही आपके काम आती हैं। हम्म, ठीक है, लेंथ यूनिट्स। कोई भी बच्चा फालतू बात करेगा या फालतू कमेंट करेगा बेटा, कोई एंटरटेन नहीं करेगा आपके कमेंट्स को, ये ध्यान रखना। मैं केवल अभी फोकस कर रहा हूँ पढ़ाने पर, तो आप भी फोकस करें पढ़ने पर। अगर आप फालतू बातें करेंगे कि आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम फ्रॉम फलाना, आई एम फ्रॉम ढिकाना, तो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा आपको। तो इससे बेटर क्या है, आप पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर आप ये मत कहना कि आपको मेंसुरेशन समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको जिंदगी में कभी नहीं आएगा, चाहे आप कितना ही कुछ कर लें। ठीक है। हाँ, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते हो तो फिर कैसे आएगा, आप बताओ ना। क्योंकि यहां लगेगा दिमाग और वो लगाना नहीं चाहता बच्चा, तो फिर नहीं आएगा बेटा, है ना। नोट कर लो, ये यार्ड लिखा हुआ है, यार्ड। 3 यार्ड, यार्ड बराबर, है ना, 3 फीट होता है। आओ, लेंथ का अगर पैरामीटर लिख लिया हो तो एक बार यस कर दें। लेंथ का एक बार पैरामीटर लिख लिया हो तो एक बार यस कर दें। अब लिख लीजिए अगला, सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो यूनिट कन्वर्जन होता है वो मेन है। अब सरफेस एरिया कैसे नापा जाता है, बता सकता है कोई? हम्म
सरफेस एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में नापा जाता है, सबको पता है ना भाई। लेंथ जो होगी वो केवल किस में नापी जाती है, यूनिट्स में भाई। जो इकाई होती है वो सिंगल एक इकाई होती है, और जो सरफेस एरिया होता है वो यूनिट स्क्वायर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, इकाई के स्क्वायर में। ठीक है, एक स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर को हम क्या बोलते हैं बताओ। तो हम यहाँ कहते हैं सर, यहाँ एक तरीके से यही हो रहा है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया जाए तो 100 इंटू 100, यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 1 स्क्वायर मीटर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब मैं लिख देता हूं 1 स्क्वायर यार्ड। इसका क्या मतलब होता है, 1 यार्ड इंटू 1 यार्ड। 1 यार्ड का मतलब होता है 3 फीट गुणा 3 फीट। तो ये कितना हो गया सर, 9 फीट स्क्वायर। नोट करो, ठीक। 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर भी कभी कभार आ जाता है, उस 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है बेटा, 10,000 स्क्वायर मीटर। ऑलरेडी 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर। नोट करिए, 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ओके, अगली डायमेंशंस लिखिए आप, वॉल्यूम वाली। वॉल्यूम को हम लिखते हैं आयतन में। अब आयतन को किस में मापा जाता है, यूनिट क्यूब में, समझ गए ना।